कभी सोचा है कि एक पौधा पानी के अंदर कैसे सांस लेता है, जबकि दूसरा तपते रेगिस्तान में मजे से रहता है? आज हम पौधों की इसी हैरत अंगेज दुनिया में गोता लगा रहे हैं ताकि उनकी विविधता और जीने के अविश्वसनीय तरीकों को समझ सकें। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर इन पौधों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जो उन्हें दुनिया की सबसे मुश्किल जगहों पर भी सरवाइव करने देती है? यही वो रहस्य है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक पल के लिए सोचिए। पौधे सिर्फ सुंदर सजावट नहीं है, वो असल में इस ग्रह की जान है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो उन्हीं की देन है। और वो उस नींव की तरह है जिस पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा है। तो उनकी विविधता को समझना सिर्फ दिलचस्प नहीं, बल्कि बेहद जरूरी है। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। पौधों की विविधता को समझने के लिए हमें इसे 3 अलग अलग लेवल्स पर देखना होगा। ये सिर्फ अलग अलग फूलों को देखने जैसा नहीं है, ये तो जिंदगी के ब्लूप्रिंट को पढ़ने जैसा है। तो ये है वो 3 लेवल। इसे ऐसे समझिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही परिवार के अलग अलग भाई बहनों की तरह है। स्पीसीज डाइवर्सिटी एक शहर में रहने वाले सभी अलग अलग परिवारों की तरह। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी उस शहर के सभी अलग अलग मोहल्लों की तरह है। ये तीनों परतें मिलकर ही पौधों की दुनिया का शानदार ताना-बाना बुनती हैं। अब असली मजा शुरू होता है। हम एक वर्ल्ड टूर पर निकल रहे हैं, सबसे ज्यादा नमी वाली जगहों से लेकर सबसे सूखी जगहों तक, ये देखने के लिए कि पौधे जीने की कला में मास्टर कैसे बन गए। ये प्रकृति के सबसे शानदार आविष्कारों को देखने जैसा है। हमारी पहली 2 मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है पानी की दुनिया और दूसरी है आग उगलते रेगिस्तान की। यहाँ हम मिलेंगे हाइड्रोफाइट से, जो पानी में रहते हैं, और ज़ीरोफाइट से, जो सूखे के शहंशाह हैं। आइए देखते हैं कि वे ये करते कैसे हैं। जरा हाइड्रोफाइट्स को देखिए। ये तो तैरने के लिए ही बने हैं। इनकी पत्तियों में हवा की जेबें होती हैं, जो एक तरह से बिल्ट इन लाइफ जैकेट का काम करती हैं। और जड़ों की फिक्री क्यों करना, जब आप अपना खाना सीधे पानी से ही ले सकते हैं। इनकी हर बनावट इन्हें पानी में एक आसान जिंदगी देने के लिए ही डिजाइन की गई है। और अब इसके ठीक उलट ज़ीरोफाइट्स। ये पौधे सर्वाइवल के उस्ताद हैं। ये अपनी पत्तियां छोटी रखते हैं, जैसे पानी बचाने के लिए खिड़कियां बंद कर ली हों। इनकी स्किन पर एक मोमी सनस्क्रीन होता है और इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक जा सकती हैं। ये प्रकृति के वाटर वॉरियर्स हैं। और फिर आते हैं मेसोफाइट्स, जो इन दोनों के बीच आराम से रहते हैं। ये हमारे बगीचों और आसपास दिखने वाले ज्यादातर पौधे हैं। न बहुत ज्यादा गीला, न बहुत ज्यादा सूखा। इन्हें सब कुछ बिल्कुल सही पसंद है, एकदम बैलेंस्ड। सोचिए, ऐसी जगह रहना जहां का पानी ही जहरीला हो। हेलोफाइट्स के लिए ये रोज की बात है। ये ऐसे खारे पानी में फलते फूलते हैं जो ज्यादातर पौधों को मार देगा। मैंग्रोव को देखिए, ये सचमुच समंदर में रहते हैं, नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए। और अब मिलिए एपीफाइट से, यानी प्रकृति के फ्रीलांसरों से। इन्हें जमीन या मिट्टी की कोई जरूरत नहीं। ये पेड़ों की डालियों पर अपना घर बना लेते हैं और अपने मेजबान से कुछ भी नहीं चुराते। ये अपना खाना और पानी सीधे हवा और बारिश से हासिल करते हैं। क्या शानदार और कुशल लाइफस्टाइल है। तो हमने देखा कि पौधे कितने अलग अलग और कमाल के हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? ये विविधता हमारे ग्रह और हम इंसानों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? ये नंबर दिमाग घुमा देने वाला है। जरा सोचिए, इस ग्रह पर हमारे साथ 1.4 करोड़ प्रजातियां रह सकती है और हम उनमें से 15% से भी कम के बारे में जानते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में घुसने जैसा है और ये एहसास होने जैसा कि आपने तो बस एक ही शेल्फ की किताबें पढ़ी हैं। पौधों की दुनिया में न जाने कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये विविधता इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि यही सब कुछ को जोड़े रखती है। अलग अलग तरह के पौधे एक जाल की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। वे इस ग्रह के एयर कंडीशनर का काम करते हैं और अनगिनत जीवों के लिए ये उनका घर भी है और सुपरमार्केट भी। सीधी सी बात है, विविधता का मतलब है स्थिरता। और ये सिर्फ प्रकृति के लिए नहीं है, ये सीधे हमारी प्लेट पर, हमारी दवा की दराज में और हमारी अर्थव्यवस्था में आता है। सुबह की कॉफी से लेकर सिर दर्द के लिए ली जाने वाली एस्पिरिन तक, हम हर चीज के लिए पौधों की इसी अविश्वसनीय विविधता पर निर्भर हैं। हम सचमुच पौधों से बनी दुनिया में रहते हैं।
लेकिन जिस विविधता का हम अभी जश्न मना रहे हैं वही अब खतरे में है। एक मोख संकट है जो धीरे धीरे इस कुदरती खजाने को हमसे छीन रहा है। और इसका अपराधी कौन है? दुर्भाग्य से हम। जब हम खेतों या शहरों के लिए जगह बनाते हैं तो हम अनगिनत प्रजातियों के घर उजाड़ देते हैं। हमारा बदलता हुआ मौसम उन पौधों पर दबाव डाल रहा है जो लाखों सालों से एक स्थिर माहौल में रहते आए हैं। हम इस नाजुक संतुलन को टूटने की कगार पर ले आए हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक पौधे को खोने की बात नहीं है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। जब एक पौधे की प्रजाति गायब होती है तो ये डोमिनो गिरने जैसा होता है, जो अपने साथ उन कीड़ों, पक्षियों और जानवरों को भी ले डूबती है जो जीने के लिए उस पर निर्भर थे। तो ये एक विचार सोचने के लिए है। जब हम एक पौधे की प्रजाति को खो देते हैं तो हम सिर्फ थोड़ी हरियाली नहीं खोते, हम भविष्य का एक संभावित समाधान खो देते हैं। कैंसर का अगला इलाज, सूखे से लड़ने वाली कोई फसल या क्लाइमेट चेंज को रोकने की कोई तरकीब, ये सारे रहस्य इन पौधों में बंद हो सकते हैं जो हमेशा के लिए खो जाने के खतरे में हैं। ये एक ऐसा नुकसान है जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते।